जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास एक एसएमडी प्लस रिम सोल्डरिंग स्टेशन मेरे पास अवेलेबल है, जो कि इसका मॉडल नंबर है SBK 8586 यानी 8586। और ये जो है सोल्डरिंग स्टेशन एंड एसएमडी रिमूवल रिवर्क के साथ में है। ये बैकुन कंपनी का है, जो कि आपको दिखा दे यहाँ पे अगर रिवर्क करने के लिए सोल्डरिंग्स के लिए आपको दिया है। इसमें आप जो है कि नंबरिंग को अप डाउन कर सकते हो, ठीक है, अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो और सेटिंग के लिए सेट कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं आगे आपकी तरफ चर्चा करता हूँ इसके फीचर्स के विषय में, इसकी लुक कैसे क्या है। इस तरीके से नए आपको परचेज करने पे मिलते हैं। आपको यहाँ पे पावर स्विच दिया हुआ है और जस्ट यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको ये फ्यूज भी दिया हुआ है। जैसे फ्यूज कभी कभी उड़ जाता है, शॉर्ट सर्किट, तो आप फ्यूज चेंज करके कर सकते हैं। यहाँ पे पावर केबल आपका लगता है। जस्ट साइड में मैं दिखा दूँ कि इस तरीके से आप इसको होल्डर दिया रहता है। ये इस तरीके से आप इसमें सेटिंग वगैरह सेट आप किस तरीके से आप सेट कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे सेटिंग करना होता है आपको, दो जो कि स्क्रू दिए हुए हैं सेट करने के लिए, तो सेट कर दोगे सेट भी हो जाएगा। और ये आपके इसके साथ में आपको ये मिलता है, स्टैंड भी मिलता है। और दूसरी चीज़ की मैं बात कर लूँ तो ये जो आप ब्लोअर देख पा रहे हैं, इसको हम ब्लोअर कहते हैं। तो ये ब्लोअर यहाँ पे आपको इस तरीके से सेटिंग करने के बाद रखने के लिए काम में आता है। और ये आपका जो है कि जिसको हम बोलते हैं सोल्डरिंग आयरन, तो आयरन को हम इस तरीके से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो जस्ट अभी आपको दिखा देते हैं इसे, जो है कि आपको ब्लोअर स्टार्ट करने के लिए, ब्लोअर को हिट करने के लिए ब्लोअर आपका स्टार्ट हो जाएगी इस स्विच के द्वारा। और इस स्विच के द्वारा जो कि आप देख पा रहे हैं सोल्डरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आगे की तरफ आपको बता रहा हूँ। और जो कि ये आप देख पा रहे हैं, इसके अगले वाले भाग पे आपको सेट करने के लिए दिया रहता है। इस तरीके से आप मतलब यहाँ पे सेट कर सकते हो अपने अनुसार। तो मुझे सिर्फ सेटिंग करके आपको दिखा देनी है, बाकी आप अगले तरीके से देख सकते हो। साथ ही आप देख पा रहे हैं कि एक चीज़ें और बहुत प्यारा सा चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे आपको रखने के काम में आता है, जो कि आप पानी वगैरह, पानी वाटर को रख के आप थोड़ा सा सोल्डरिंग को पोंछने के काम में आता है। इस तरीके से आपको क्लीन करने के काम में आता है। तो आपको ये भी चीज़ें इसके साथ में प्रोवाइड की जाती है। आप देख पा रहे हैं मैंने पीछे की तरफ स्विच पावर को प्लग कर दिया है। अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे हमारा जो स्टेशन चालू हो गया है। यहाँ का स्विच मैं ऑन करता हूँ तो ये इस तरीके से हमारा ब्लोअर ये गर्म हीट होकर के निकलने लगेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं ये हीट हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे टेस्टिंग करनी। जब आप सोल्डरिंग को स्टेशन को सेट करते वक्त आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे घाट टाइप का बना हुआ है, उभरा हुआ गड्ढे टाइप का है। तो इस गड्ढे टाइप को थोड़ा सा ध्यान में रख करके आप तब इसको लगाइएगा, क्योंकि लगाते वक्त पिन विन वगैरह टूटी न हो। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा दूँ कि ये लोहा उभरा हुआ दिख रहा है ना, तो इस भाग को देख करके सेट करना है आपको। इस तरीके से हमने ये सेटिंग कर ली है और इसको हीट करने के लिए हम हीट करके चेक कर लेते हैं कि ये सोल्डरिंग स्टेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसकी टेम्परेचर इसमें सेट हो चुकी है, जो कि 308 देख पा रहे हैं, जो कि और इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। और अगर मुझे मान लीजिए अप करना है तो इस तरीके से हम प्रेस करे रहेंगे। ये अप वाला बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो कि ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 480 तक जा सकता है। और अधिकतम की बात करें, डाउन में बात करें तो आप चेक कर पाएंगे ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप कर पाते हैं टेम्परेचर को। और इस तरीके से अगर सेट करना हो, मान के चलिए हमें 200 करना तो सेट कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। अगर बढ़ाना है तो हम बढ़ा भी सकते हैं, इस तरीके से अप डाउन कर सकते हैं इसको। अभी देखिए ये देख लेते हैं एक बार कि ये हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये हीट हो रहा है, तो छूने पे पता चला है, वैसे बहुत ज़्यादा हीट है। तो लहा करके इस तरीके से आप ज़्यादा से पानी वगैरह टेस्ट करके आप कर सकते हैं। चीज़ें ध्यान देनी होंगी कि और जो टेम्परेचर देख पा रहे हैं ये सोल्डरिंग के लिए है। सोल्डरिंग का आप देख पा रहे हैं ये भाग जो है कि सोल्डरिंग के लिए लाइट जल रही है। अगर हमको सेटिंग अगर दूसरे का करना होगा तो सेटिंग मान लीजिए टेम्परेचर के लिए करना था तो ये उसका था। अब एक बार हम प्रेस कर देंगे तो हमारा रिमूवल का हो जाएगा, यानी जैसा कि आप नीचे के भाग की तरफ देख पाएंगे। अभी मैं दिखा देता हूँ आप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो रिवर्क लिखा है, रिवर्क यानी एसएमडी के लिए है। यानी हम देख पा रहे हैं कि जो ब्लोअर के लिए है, इसके लिए यहाँ पे
लाइट जल रही है, यानी ये वर्क कर रहा है हमारा सेटिंग। और सोल्डरिंग के लिए आप नीचे देख पाएंगे कि यहाँ पे सोल्डरिंग वाला शो कर रहा है आपको। तो अभी क्या सेटअप क्या है कि हमने सेटअप कर रहा, हमें कितना डिग्री सेल्सियस लेना है उस हिसाब से हम टेम्परेचर को कम बेसी कर सकते हैं। अधिकतम जो 480 डिग्री सेंटीग्रेड है, 500 इसमें दिया है, जो कि रिवार के लिए 500 है। और मिनिमम हम चेक कर लेते हैं मिनिमम कितना तक टेम्परेचर जा सकता है इसमें। मिनिमम 100 सेंटीग्रेड तक हमारा टेम्परेचर इसमें रिवार्क वाले में ब्लोअर में जाता है। और 100 सेंटीग्रेड से लेकर के अब एक बार हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो है सोल्डरिंग आयरन के लिए इसमें होने लगेगा। तो सोल्डरिंग आयरन के लिए हमें अधिकतम 480 तक देता है और मिनिमम जो है कि 200 सेंटीग्रेड तक हमारा होता है। ठीक है, ये हमारा सेटअप के लिए होता है। और इस तरीके से रोटरी के माध्यम से भी हम कम बेसी करने के कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम जिस तरीके से हमें करना है उस तरीके की हम सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। और जो बीच वाला आप नोब देख पा रहे हैं, ये एयर को कंट्रोल करने के काम में आता है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये एयर कंट्रोल करने के काम आता है। एयर को कम बेसी हम कर सकते हैं, यानी जो ब्लोअर है हमारा, जो एसएमडी चलती है उसको हम कंट्रोल करने के लिए, उसको एयर को कंट्रोल करने के लिए हम स्पीड को हम कम बेसी कर सकते हैं। और बाकी हीटिंग के लिए जो था कि मैंने बता दिया कि सेटअप से होता है। ठीक है, आगे की तरफ मैं बात, जैसा कि मैं फिर से चर्चा कर देता हूँ, इसको बोलते हैं टेम्परेचर डिस्प्ले दिखाता है। और इसको हम बोलते हैं हॉट एयर नेट रिवार्क इंडिकेटर दिया हुआ, ये शोल्डरिंग इंडिकेटर दिया हुआ है। और ये जो आप देख पा रहे हैं टेम्परेचर नोब, ये टेम्परेचर नोब दिया हुआ है जो कि अप कर सकते हैं, इसे डाउन कर सकते हैं। ये जो है डिस्प्ले स्विचर दिया हुआ है, यानी इसकी सेटिंग के लिए है। और जो बीच वाली नोब देख पा रहे हैं, बीच वाली जो नोब देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं हॉट एयर वॉल्यूम नोब, रिवार्क कैलकुलेशन के लिए होता है। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉल, एक गोला से छिद्र दिख रहा होगा कॉल, ये इसमें दिया है सोल्डरिंग कैलकुलेशन के लिए है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे एक कॉल दिया हुआ है हॉट एयर वैल्यू नोब दिया हुआ है, तो इसके रिवार को कैलकुलेशन के लिए दिया है। ये आप जो कि देख पा रहे हैं स्विच है, हॉट एयर ब्लोअर स्विच दिया हुआ है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सोल्डरिंग हीटिंग स्विच दिया हुआ है। और ये जो देख पा रहे हैं हॉट एयर ब्लोअर हैंड स्पेस दिया है, जो कि उससे आपकी कनेक्ट होती है। आप देख रहे हैं चेंज द टिप को कैसे चेंज करेंगे, उसमें आपको हीटिंग एलिमेंट एंड कवर दिया हुआ है। और हीटिंग एलिमेंट आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं आपको कुछ, ये आप देख पा रहे हैं सीरीज सोल्डरिंग टिप दिया हुआ है, किस किस नंबर की कौन कौन सी ट्रिप लगती है। तो उसके विषय में ये आपका मैनुअल जो आपको प्राप्त होने वाले हैं, उस मैनुअल में सारा चीज़ आपको दिया हुआ है, किसको किस ट्रिप क्या किस नंबर से जाना जाता है। तो वो चीज़ें आपको गाइडलाइन के द्वारा समझा दी जा रही है या बता दी जा रही है। ये आपको नोजल देख पा रहे हैं, नोजल्स विभिन्न प्रकार के नोजल्स आपके दिए हुए हैं, किस किस टाइप के नोजल्स इसमें अवेलेबल रहते हैं, वो चीज़ें आपको दिखा रहा है। कल के विषय मैंने जो बोला था कि कल क्या होता है, यानी ये कैलिब्रेट करने की आवश्यकता होती है जब सही से वर्क नहीं करता, तो इसके सेटिंग वगैरह करने के लिए, कैलिब्रेट करने के लिए किसी मशीन को, तो इसमें स्विच दिया हुआ है, उस तरीके से कैलिब्रेट किया जाता है।